सिस्टर श्रेया, एक चीज़ बताइए जो मैंने आपसे सवाल किया कि जब बच्चा है, वो खिलौने से खेल रहा है, अब उसको कैसे सिखाएं कि ईगो क्या होता है? आइडेंटिटी तो बन गई ना। एक्चुअली शुरुआत तो आप ठीक कह रहे हैं वहीं से होती है, क्योंकि वो खिलौना उसको मिला और कहीं ना कहीं 2-4 दिन के बाद उसको लगता है कि ये मेरा खिलौना मेरा है, है। हाँ बिल्कुल। ये मेरा खिलौना है। और वो मेरा खिलौना अगर कोई उसकी तरफ देखता भी है तो उसको गुस्सा आता है। बिल्कुल। अगर उससे कोई लेता है हम्म। तो भी उसको बुरा लगता है। हाँ। और कोई ले ना ले उसका भी डर होता है। ईगो हाँ। हैज दिस वेरी 3 डोमिनेंट इमोशन, फियर, एंगर और सैडनेस साथ साथ चलता है। फियर, एंगर और सैडनेस, हाँ। पहले फियर, मेरा है मेरा है, तो किसी को कोई ले ना ले। को लेना ले, एक हाँ डर है, वो अपने साथ पकड़ के रखेगा, बिल्कुल। उसको साथ लेकर सोएगा, हाँ। उसको स्कूल भी साथ लेकर के जाएगा, मेरा है वो। हाँ। एंड सेकंड इज अगर एंगर, एंगर, गुस्सा कि अगर कोई ले ले तो ये क्यों लिया इसने। कोई देखता भी है तो अच्छा नहीं लगता। और सैडनेस, अगर छूट जाए, खो जाए, टूट जाए तो फिर दुख हुआ कि यार ये फिर क्या दुख हो गया। होता है। तो ईगो के ये 3 बहुत अच्छी निशानियां हैं। ये तीनों हैं ही, ये एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फंस जाते हैं। हम्म। जस्ट बिकॉज हमने उसको कहा ये मेरा है, नॉट रियलाइजिंग कि वो एक मटेरियल पोजेशन है, टेम्पररी है। जो मैंने अक्वायर किया है वो टेम्पररी है। इवन बॉडी, टॉय छोड़ो, चलो लेट्स बिगिन विद टॉय ओनली। टॉय का समझ में आ जाएगा तो बाकी बड़ी चीजें भी समझ में आ जाएंगी। वो टेम्पररी है, वो टूट भी सकता है, खो भी सकता है, और वो फाइनली पेरिश भी हो सकता है, खत्म भी हो सकता है। सो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है, मे बी शायद बच्चे को इतनी अंडरस्टैंडिंग न हो, लेकिन फिर भी एज अ पेरेंट आई हैव ऑलवेज रियलाइज्ड, भले बच्चे की बुद्धि डेवलप्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक स्पॉन्ज की तरह होता है। फिर भी आप उसको जो चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं वो फॉलो बहुत जल्दी करता है। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर घर में कोई बड़े हैं वो शेयर करते हैं तो बच्चे के लिए शेयरिंग इजी हो जाती है जी। अगर कोई, वो एक तरह से कॉपी करते हैं, बिल्कुल। उनको आप समझा नहीं सकते बैठ बैठ करके, उतनी उनकी बुद्धि डेवलप्ड नहीं होती, पर वो देखते जाते हैं। घर में किसी ने थैंक यू कहा, उन्होंने थैंक यू कहा। घर में किसी ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी, उन्होंने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करी। तो एक बच्चे को सिखाने का जो इजी तरीका होता है, यू स्टार्ट डूइंग दैट। आप वो करना शुरू करेंगे तो उसको समझ में आता है कि ये राइट है। बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उसके पेरेंट्स का। वही उसके लिए भगवान है, वही उसके लिए टीचर है, वही उसके लिए रोल मॉडल है। वो जो जो करते हैं वो इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं।